हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 3 लेसन 4 का आपका एक्सरसाइज। उस चैप्टर का नाम है वी फीलुअर स्टेट्स टू आउट। तो ये क्लास 7 का सिलेबस है, मॉड्यूल 3 लेसन 4 वी फीलुअर स्टेट्स टू आउट। तो वी फीलुअर स्टेट्स टू आउट का मतलब होता है एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि 3 बार वर्ब पढ़ी थी, जो वर्ब टूट जाती हैं उनके बारे में सीखा था, और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करेंगे, प्लस साथ में टाइमिंग हमने सीखी थी, राइट, कि टाइम को जर्मन में क्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एर्गेंसी टापेला, आपको कॉन्जुगेशन करनी है। तो पहला है फारन। फारन का मतलब होता है टू गो या टू ड्राइव, लेकिन ये 3 बार नहीं है, तो इसका कॉन्जुगेशन होगा तो कैसे होगा, इश फार दू फेयर्स्ट, इसमें उमलाउट लगता है। एस फेयर्ट। एक्चुअली इरेगुलर में क्या होता है, सिर्फ डू और एस में चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। वियर फारन, ईयर फाट, रूट उठाओ टी लगाओ, जी फारन, ईयर जी फारन, राइट। फ्रूस्टुकन में इश फ्रूस्टुक, दू फ्रूस्टुक्स्ट। फ्रूस्टुकन का मतलब होता है टू हैव ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट करना होता है, ठीक है। एस ये रेगुलर है। फ्रूस्टुक्ट, wir frühstücken, ihr frühstückt, sie frühstücken एंड ईयर ये वाला जी भी फ्रूस्टुकन। अनफांगन आपकी 3 बार वर्ब है, ये अन पे टूट जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीछे वाला होता है उसकी कॉन्जुगेशन होती है। तो फांगन का क्या हो जाता है, फांग, और ये अन। जब सेंटेंस बनाएंगे तो जो प्रीफिक्स है वो एंड में आएगा, दू में, और ये इरेगुलर है। अनफांगन का मतलब होता है टू बिगिन या टू स्टार्ट, तो दू में फैंग्स्ट हो जाता है, अन बाद में आएगा। एस में भी फैंक्ट, वियर में फांगन, ईयर में फांक्ट, जी में फांगन, ये वाले जी में भी फांगन एंड अन। आउस्टेहन, ये टूट जाता है, इसका मतलब होता है टू वेक अप। तो क्या कॉन्जुगेशन होगी, इश स्टेह, जो आपका प्रीफिक्स है वो एंड में आएगा, सफिक्स की कॉन्जुगेशन होगी इश स्टेह आउफ, दू स्टेस्ट, इरेगुलर है। एज ये स्टेट, वी स्टेहन, ई स्टेट, जी स्टेहन, एंड ये वाला जी का भी स्टेहन, राइट। ये कॉन्जुगेशन 3 बार में क्या होता है, जो प्रीफिक्स होता है वो एंड में चला जाता है। अब आपको एर्गेंजी रिस्टिगन वेर फॉर्मन, आपको राइट फॉर्म इसमें फिल करनी है। तो क्रिस, आपको सामने वर्ब दी हुई है फ्रूस्टुकन, आपको वर्ब फ्रूस्टुकन दी हुई है, मतलब टू हैव ब्रेकफास्ट। अब आपसे क्रिस से पूछ रहे हो वान डैश दू, मतलब आप कब ब्रेकफास्ट करते हो, तो दू की कॉन्जुगेशन आएगी फ्रू स्टुक्स डू, ये रेगुलर है। वान डैश डू ना खाउजर डैश, तो कब आते हो घर पर, सुरुख फारन। अब सुरुख फारन आपका 3 बार वर्ब है, तो आपका क्या आ जाएगा, सुरुख आपका प्रीफिक्स है, फारन की कॉन्जुगेशन, और दू के करना है, तो वान फेयर्स दू ना खाउजर सुरुख, राइट। नेक्स्ट, आबंड्स डैश वियर डैश क्विज शो फैन जेहन, तो हम टीवी देखते हैं। आबंड जेहन वियर फैन,
एक्चुअली यहाँ पर कुछ गलत है। आबन जेहन वियर क्विट शो या आबन जेहन वियर फैन, तो फिर क्विट शो नहीं आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा। तोबियास डैश jeden Tag halb 7 aufstehen। तोबियास 7 बजे उठ जाता है, या halb 7 पर। halb 7 कितना हुआ बताओ? halb 7। अब आपको लगेगा ये 7:30 है, नहीं, ये 6:30 है। halb 7 होता है 6:30, मतलब 7 को लीड कर रहा है। अच्छा, तोबियास स्टेट auf। नेक्स्ट, heute डैश इश माइनर टांटा जबीना। अनरूफन होता है टू कॉल, और ये यहाँ टूट रहा है। heute रूफा इश माइनर टांटा जबीना आन। नेक्स्ट, दान डैश इश मिट मुटी सु मिट्टा। दान एस इश सु मिट मुटी सु मिट्टा, मतलब मैं फिर खाऊंगा। ये त्रैन बार नहीं है, फारन भी त्रैन बार नहीं है, अनफांगन त्रैन बार है। तो डैश ईयर मिट देम आउटो सो शूलो, तो फाट ईयर, ईयर के साथ फाट आता है। ईयर मिड देम आउटो सो शूल, क्या तुम स्कूल गाड़ी से जा रहे हो? 9 मिड देम बूस, आप बोल रहे हो मैं बस से जा रहा हूँ। वान डैश दी क्विज शो, क्विज शो कब स्टार्ट होगा? वान फैंक्ट दी क्विज शो अन, कब स्टार्ट होगा? राइट, एस की कॉन्जुगेशन आएगी क्योंकि क्विज शो दी है। अब आपको टाइम बताना है। विश पेटिस का मतलब व्हाट्स द टाइम। तो सेन नाग से जैक्स कितना हुआ? ये 6 हुआ, सेन हो गया 10, 6:10। हल्ब आइंस कितना हुआ? 12:30। अब यहाँ पर क्या होता है? हल्ब तो हो गया आपका 30, आइंस मतलब ये एक को लीड कर रहा है, यानी कि जब हम लीड आगे आधा घंटा है 1 बजने में, यानी कि 12:30 बज रहे हैं। फ्युन्फ नाक हल्ब 7। अब हल्ब 7 कितना होता है? हल्ब 7 होता है 6:30, यानी कि 6:35, और उससे 5 मिनट ऊपर हो गया। फिर नाक हल्ब 7 मतलब आधा घंटा है 7 बजने में, और 5 मिनट और ऊपर हो गया 6:35। हल्ब सेल यानी कि 9:30। फ्यून 5 मिनट रह गए हैं 5 बजने में, यानी कि 4:55। फियरटेल नाक जैक्स, फियरटेल होता है 15, क्वार्टर मतलब 6:15। फियरटेल नाक जैक्स। फियरटेल 4 फियर 15 मिनट रह गए 4 बजने में, यानी कि 3:45। फ्युन 4 हल्ब स्वाई, फ्युन 5 मिनट रह गए हैं, यानी कि 25। हल्ब स्वाई यानी कि 1:30 बजने में, यानी कि 1:25। फ्युन 4 5 मिनट रह गए हैं हल्ब स्वाई में। हल्ब स्वाई कितना हुआ? 1:30, यानी कि 2 बजने में आधा घंटा है। अब उसमें बोल रहे 5 मिनट पहले, यानी कि 5 माइनस कर दो तो 1:25। फिर 4 हल्ब स्वाई, हल्ब स्वाई क्या हुआ? 1:30। राइट, अब नेक्स्ट, नटाली क्योनर इज हॉइटर निस्सू हाउजर, ये आज घर पर नहीं है। ईयर नागपरन एरिका पास ऑफ द किंडर ऑफ, जो उसकी नेबर है एरिका, वो ध्यान रख रही है बच्चों का। फ्राउ क्योनर श्राइब्ड einen नाक्रिस्ट अन एरिका, वो एरिका को एक लेटर लिख रही है, मैसेज लिख रही है। लीज दी नाक्रिस्ट, आपको नाक्रिस्ट पढ़ना है। अच्छा, ये टाइम ओवर साइड प्रीवार्ट, मतलब यही जो हमने टाइम सीखा है कि स्वाई सेन नाक स्वाई या फियटल नाक स्वाई, ये प्रीवार्ट वाला होता है। ऑफिशियल वाला क्या होता है? एज इट इज़ लिखते हैं। अगर वहाँ पर लिखा है 24/30 तो हम एज इट इज़ नंबर लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, वान इज आबंड एसन, कब है आपका खाना? तो आप बोल सकते हो आबंड एसन इज सीधा टाइम लिख सकते हो 6 Uhr या 8 Uhr, जितने बजे भी आप इवनिंग में 8 बजे डिनर करते हैं। वान मतलब व्हेन इज दी डिनर। वान इज म्यूजिक unterricht, कब है? एट। आता है टाइम से पहले, एट मतलब कब है क्लास? 3 Uhr, 3 बजे है। वान इज मिट्टागेसन, लंच कितने बजे? आप ऐसे भी लिख सकते हो मिट्टागेसन इज 2 Uhr। वान कॉम नटाली सुरुक कब आती है वो? हल्बाइंस, राइट। वान फैंग दी शूलर्न कितने बजे स्टार्ट होता है? दी शूलर
fängt8 Uhr an at 8 o'clock. Wann ist Frühstück? कब ब्रेकफास्ट होता है? 7 Uhr. Wann ist die Schule aus? ये भी एक ट्रेनबार वर्ब है, मतलब स्कूल कब बंद होता है? तो die Schule ist 2 Uhr, 2 बजे बंद हो जाता है. Aus. मियास टागेस अबलाउ. अब मिया का आपको डेली रूटीन लिखना है. मिया एसेल्ट. तो मिया बोलती है. अब अगर आप मिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा. मियास का टागेस अबलाउ लिख रहे हैं हम. तो मिया एसेल्ट करती है कि मैं 7 बजे उठती हूँ. तो वो क्या बोलेगी? Ich stehe 7:10 Uhr auf. सिंपल. यानी कि auf stehen वर्ब है, आपने उसे तोड़ दिया, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट किया. Ich stehe टाइम लगाया, फिर auf एंड में लगा दिया. फिर वो बोल रही है मैं 7:20 पे ब्रेकफास्ट करती हूँ. तो ich frühstücke 7:20 Uhr. ये ट्रेन बार नहीं है तो कुछ नहीं आएगा इनमें. 7:45 पे वो स्कूल जाती है. ich, अब वर्ब लेनी है. fahre कितने बजे? 7:45 Uhr zur Schule. नेक्स्ट 8:05 पे उसका स्कूल स्टार्ट होता है. तो अब स्कूल स्टार्ट होता है तो स्कूल का आर्टिकल दी Schule fängt 5:05 Uhr an. फैंक्ट क्यों आया? क्योंकि दी Schule की कॉन्जुगेशन ASES वाली आएगी. नेक्स्ट अब वो बोल रही है 1:30 पे वो वापस आ जाती है. ich, अब ये ट्रेन बार वर्ब है, zurückfahren. ich fahre nach Hause. 1:30 Uhr पे घर वापस आ जाती है. nach Hause मतलब टू हाउस. zurück. नेक्स्ट 1:45 पे वो अपना लंच करती है. तो ich esse 13:45 Uhr zu Mittag. नेक्स्ट इतने से इतने बजे तक वो होमवर्क करती है. तो माखन हमारी वर्ब है. तो ich mache von 15 Uhr bis 18 Uhr Hausaufgabe. नेक्स्ट फिर वो यूडिट को फ़ोन करती है इतने बजे. ich rufe 18 Uhr 10 यूडिट an. और यूडिट को आप पहले भी ले सकते हो. फिर वो टीवी देखती है इतने से इतने बजे तक. इस देह, तो 2 टाइम अगर स्लॉट दिया होता तो फ्रॉम और टिल वाला आता है. इस देह फॉन 18 15 nach 18 Uhr bis 17 Uhr और नहीं 17 नहीं 19 Uhr फैन. देन वो 7:30 पर अपना डिनर करती है. ich esse 7:30 ich esse. नेक्स्ट फिर वो 9:50 पर सोने चली जाती है. ich gehe, वर हमें ये उठानी है. ich gehe schlafen. राइट.
नेक्स्ट, श्राइब दी फ्रागन und Antworten wie im Beispiel. ये मैं एक करके दिखाऊंगी, बाकी आप कर लेंगे, बहुत आसान है. मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछना है, देन उसका आंसर देना है. तो आउस्टेन के साथ बनाना है. मियाँ से पूछ रहे हो आप तुम कब उठती हो, तो कैसे बनाएंगे? वान स्टेट्स टू आउफ वर्बली, उसके साथ क्वेश्चन. तो वो बोल रही है इस स्टेह से नागजीबन उवर आउफ. राइट. अब फ्यूज टू कन है, तो आप वान के साथ बनाना है कि व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट. तो वान सीधा वर्ब उठाई, कॉन्जुगेट की, फ्यूज टू. तो आपने बोला इश फ्यूज टू क स्वांजिश नागजीबन उवर. राइट. बाकी आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे कि कब स्कूल स्टार्ट होता है, कब यूडिथ को फ़ोन करते हो तुम, कब टीवी देखते हो. तो इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर बना सकते हो. नेक्स्ट, वाज गेहोट सुजामन, क्या मैच द फॉलोइंग करना है. तो 4 मिटाग वाला टाइम क्या होता है? 4 मिटाग कब होता है? जब 9 से 12 का टाइम होता है. राइट. आवंड कब होती है? शाम को. शाम को कब हो गई? 5 से 11 बजे का टाइम. नाक्ट कब होती है? रात के 11 से 6 बजे. मॉर्गन अर्ली मॉर्निंग 6 से 9. नाक मिट्टाग दिन 2 से 5. एंड मिट्टाग 12 से नो 1 मिनट. नाक मिट्टाग, हाँ नाक मिट्टाग मतलब आफ्टरनून 2 से 4. यस, मिट्टाग हो गया 12. वैसे 12 होता है तो 12 से 2. राइट. 4 मिट्टाग हो गया बिफोर नून. आबंड हो गया इवनिंग. नाक्ट हो गया नाइट. मॉर्गन हो गया अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग. नाक मिट्टाग मतलब आफ्टरनून एंड मिट्टाग मतलब मिड डे. राइट. अब आपको इन देन, इन दी या इंस फिल करना है. तो जब आप जाते हैं तो आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे. स्विम बाट का आर्टिकल होता है दास. पिजेरिया का आर्टिकल होता है दी. शूल का आर्टिकल होता है दी. कुर्स का आर्टिकल होता है देयर. कीनो का आर्टिकल होता है दास. एंड पाक का आर्टिकल होता है देयर. उसके अकॉर्डिंग आप करोगे. यानी कि आर्टिकल याद होने बहुत ज़रूरी है. तो इन देन मतलब जहाँ आप मैस्कुलिन वाली चीज़ पे जा रहे हैं. इन दी कहाँ आएगा? इंस दास वालों के लिए. तो हम डीनस्टाग मतलब ट्यूसडे को गे है स्विम बाट. स्विम बाट दास है तो क्या आएगा? इन स्विम बाट. राइट. इंस स्विम बाट. हम फ्राइटा गे है इन दी पिजेरिया. पिजेरिया दी है तो इन दी. हम मोंटा गे है इन दी म्यूजिक शूल. हम डोनस्टा गे है इन देन इटालियन कोर्स. देन. am Samstag gehe ich ins Kino. Am Mittwoch gehe ich in den Park. am Mittwoch gehe ich in den Park. पार्क का आर्टिकल देयर है इसलिए इन देन पार्क मतलब पार्क के अंदर. इन कीनो क्यों है? क्योंकि कीनो का आर्टिकल दास होता है. तो इन प्लस दास, बेसिकली इन प्लस दास वो हो जाता है इंस. राइट. और कोर्स का आर्टिकल भी देयर है तो इसलिए इन देन इटालियन कोर्स. अब आपको ओम और अम फिल करना है. ये बहुत आसान है. ओम आता है टाइम से पहले. अम आता है डे एंड डेट से पहले. एंड यहाँ एक इम भी होता है, यहाँ पर अभी यूज़ नहीं होगा. वो आता है मंथ और सीजन से पहले. राइट. तो अभी तो आपको ये 2 फिल करने हैं. तो अब जोनटाग है दैट मीन्स डे, तो क्या आएगा? अम. आबंड के लिए भी आबंड, जैसे हम मॉर्निंग इवनिंग बोल रहे हैं, हम इंग्लिश में इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द इवनिंग, यहाँ अम आता है. अब ये टाइम आ गया ओम. लुकास फ्यूस्टुक ओम. दी शूलर फैंग, अब टाइम आ गया. टाइम से पहले ओम आएगा दैट मीन्स एट. लियोना फार्ट फेयर्ट होगा ओम. जामस्टाग आबंड यानी कि सैटरडे इवनिंग तो अम. मोन्टाग अम. ओम टाइम से पहले ओम. वियर एसन, अब ये टाइम आ गया देन ओम यानी कि
टाइम से पहले डे से पहले अम, टाइम टाइम टाइम, आबंड सॉन्टाग, राइट। डे या हम बोल रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग तो आएगा। अब आपको सेंटेंस बिल्ड करने हैं। आबंड फैंजेह निश्ट जोगैन आना आम। तो आप पहले देखो, तरीका ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर मान लो टाइम भी आ जाता है तो टाइम वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, टाइम थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, तो हम पहले टाइम को ले लेते हैं। तो टाइम क्या है? आबंड, और आबंड के साथ आता है, तो आबंड 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 हो गया, ठीक है। अब आएगी, ये टाइम मेंशन हो गया, अब वर्ब आएगी। वर्ब क्या है हमारी? फैंसेन, और ये 3 बार है तो टूट जाएगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना है। आबंड जीट आना निजोगैन फैन, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। निस जोगैन फैन, फैन एंड में आ जाएगा, ये वाला फैन एंड में आएगा। तो टाइम के साथ मैंने क्या बताया? टाइम वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, jeden Tag ausstehen दिस दिस दिस। jeden Tag आ गया पहले टाइम, jeden Tag मेंशन कर दिया, या टाइम दोनों ही है। फिर अब वर्ब आएगी, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। अब ausstehen है और एयर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो गई स्टेट, और 3 बार है तो आउफ एंड में आएगा, स्टेट एयर 7 Uhr auf। नेक्स्ट, Dienstag die Schule anfangen 9 Uhr या तो अब पहले टाइम मेंशन किया, Dienstag, Dienstag के साथ आया, फिर वर्ब आएगी फैंग। अब शूल है तो फैंक्ट आएगा, फैंक्ट दी शूल 9 Uhr an। नेक्स्ट, माइनर फ्रॉन्डे लियोनी इश ड, तो इश सब्जेक्ट है और रूफर टाइम है, तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो, इश रूफर माइनर फ्रॉन्ड लियोनी, मैं अपनी फ्रेंड लियोनी को फ़ोन करती हूँ। जीबन 19 Uhr an, टाइम है तो इसलिए अनरूफन का। फ्राइटाग नाकमिटाग वियर सुजामन auf den Sportplatz gehen, तो पहले टाइम मेंशन किया, फ्राइटाग नाकमिटाग फार गेहन वियर, टाइम आ गया, वर्ब आ गई ना, फिर सब्जेक्ट आ गया गेहन वियर सुजामन, कहाँ जाते हैं? auf den Sportplatz। नेक्स्ट, लार्स ड, तो पहले टाइम मेंशन किया, इतने बजे, फिर आपकी वर्ब आएगी फेयर्ट, 3 बार है तो फेयर्ट, फेयर्ट क्यों आया? लार्स की वजह से, एयर जी एस है लार्स, नाक हाउजर सुरुक, सुरुक एंड में आएगा, राइट। तो मेन है आपका टाइम पहले आएगा, अगर टाइम 2 बार है तो पहला टाइम इधर, फिर थर्ड पोजीशन पे आएगा, टाइम वर्ब सब्जेक्ट एंड यहाँ पर फिर अगेन टाइम आएगा, देन ऑब्जेक्ट, राइट। ये वाला फॉर्मूला आपको फिट करना है। और वर्ब कॉन्जुगेट, और जो ये वर्ब होगी, जो सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगी, तो वो एज इट इज़ कॉपी मत कर देना, ये एज इट इज़ कॉपी मत कर देना, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसकी कॉन्जुगेशन होगी। अब आपको क्या करना है? बेसिकली क्वेश्चन बिल्ड करना है इसमें। तो इश फ्यूज टू क, अब इसमें देखो शॉर्टकट ये है, तरीका ये है, अगर किसी को आप टाइम पूछना चाहते हो तो 1 से स्टार्ट होगा आपका,
या एग्जैक्ट टाइम पूछना चाहते हो एट व्हाट टाइम, तो वी फील ओवर। और किसी से पूछ रहे हो व्हाट्स द टाइम, तो यहाँ पर अभी व्हाट्स द टाइम वाला नहीं है, वो होता है वी स्पेट इज दस। तो अभी अगर आप एग्जैक्ट टाइम पूछना चाहते हो तो वी फील हुआ, एट व्हाट टाइम और वान भी पूछ सकते हो। तो इश फ्रिस्टू को इतने बजे, तो आप पूछ रहे हो तुम कब ब्रेकफास्ट। अब देखो इश में आंसर है, मैंने क्वेश्चन आंसर का आपको बताया, दू में क्वेश्चन है तो इश में आंसर आएगा, और इश में आंसर है तो दू में क्वेश्चन होगा, राइट। यानी कि दू की कॉन्जुगेशन यूज होगी। और ईयर में क्वेश्चन है तो वियर में, और एयरजीएस में क्वेश्चन है तो आंसर एयरजीएस में ही आता है। तो इश फ्रूस्टू का इतने बजे, तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, वान, वान भी यूज कर सकते हो और वी फील ओवर भी। वान फ्रूस्टुक्स दो, वान फ्रूस्टुक्स दो, तो आपने बोला इश फ्रूस्टू का इतने बजे। और आप ये भी पूछ सकते थे वी फील ओवर एट व्हाट टाइम, वी फील ओवर फ्रूस्टुक्स दो। अच्छा, इश ब्लाइबर फोन इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल में, तो आप पूछ रहे हो कब से कब तक, कब से कब तक के लिए यूज होता है फोन वान बिस वान, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, तो फोन वान बिस वान ब्लाइब्स दो in der Schule. नेक्स्ट, 9 इज देहर निज दो गैन फैन, तो उससे पूछा जा रहा है क्या तुम्हें टीवी देखना पसंद है, जीज टू गैन फैन डैश आवन डैशन इज बाय उन सुम इतने बजे, कि हमारा डिनर इतने बजे हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया हो कि आप डिनर कितने बजे करते हो, वान इस्ट दस आवन डैशन, सीधा पूछो कब होता है डिनर। ब्रॉट मिट पुटर उन मरमलाड, तो आपसे पूछा जा रहा है वास इज दू, क्या खाते हो, वास, वास मतलब व्हाट। अब कोई भी चीज नाउन है तो वास में आएगा, वास इज दू, राइट। अब नाक मिट्टाग लैरने इश फ्योर दी शूल, अब नाक मिट्टाग तो कब पढ़ते हो, तो वान लैंस दू फ्योर दी शूल। दी शूलर फैंक्ट आक टूअर आन, जो स्कूल है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं वी फीलूअर के साथ बना के दिखाती हूँ कि स्कूल कब स्टार्ट होता है, एट व्हाट टाइम। वी फीलूअर फैंक्ट दी शूलर आन, इतने बजे। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, सीधा उसने बोल दिया एट 7 o'clock, तो व्हेन डू यू वेक अप, वान स्टेट्स टू आउफ, त्रेन बार इसलिए आउफ एंड में। अब इतने कब सोने जाते हो, वान गेज टू श्लाफन, सोने जाना। इश कौमा इतने बजे ना खसरुक, तो तुम कब आते हो, वान कॉम्स दू, कॉम्स दू क्यों आया, इश कॉमा में आंसर है, तो वान कॉम्स दू नाक हाउस सुरुक, घर कब आते हो। बेसिकली हम टाइम पूछने के लिए वान यूज करते हैं, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब ये क्या दिया हुआ है, वन कॉम्टेयर कब आएंगे, कब आएगा वो, तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपको इसको कंबाइन करना है, मोन्टाग आबंड। तो मोन्टाग होता है मंडे, आम आबंड मतलब इवनिंग, तो अब बोलना है आपको मंडे इवनिंग, तो आम तो आएगा ही, एंड मोन्टाग आबंड कर दोगे, मतलब इनको दोनों को जोड़ना है। अभी एक वर्ड हो गया मोन्टाग आबंड, अब ये अलग अलग थे मंडे एंड मॉर्निंग, तो अब क्या हो जाएगा मोन्टाग आबंड, मंडे आबंड होता है इवनिंग, जोनटाग मिट्टाग संडे मिड डे, तो जोनटाग मिट्टाग। अब मिट्टाग तो लगता है ये अलग से जोनटाग यूज़ करेंगे तब भी हम लगता है, लेकिन अब दोनों को मिला दिया तो हम जोनटाग मिट्टाग,
ये मिट्टा किस लिए, एंडिंग की वजह से, कि पीछे अगर आप मिड डे भी बोल रहे हो ना, मैं इन द आफ्टरनून आ रहा हूँ, इन द मतलब इन दी इवनिंग आ रहा हूँ, इन दी मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो यहाँ अम लगता है, अम जोंटाक मिट्टाक, फ्राइटाक फोर मिट्टाक, तो आप क्या बोलेंगे, फ्राइटाक, दोनों को मिला देना है, डीनस्टाक इन देयर नाक, तो आप नाइट के लिए इन देयर रखता है और डीनस्टाक, तो आप जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डीनस्टाक नाक्ट। वैसे अम नहीं आएगा, इन देयर डीनस्टाक नाक्ट, क्योंकि जो नाक्ट की एंडिंग है वो लगेगी ट्यूसडे नाइट, तो इन देयर डीनस्टाक नाक्ट, अम नहीं आएगा, अम आता है आबंड के साथ, मिट्टाक के साथ, नाक्ट के साथ इन देयर आता है, तो क्या आ जाएगा, इन देयर डीनस्टाक, मतलब आपने डीनस्टाक को इसमें मर्ज कर दिया, ट्यूसडे को मर्ज कर दिया, ट्यूसडे नाइट बोल रहे हो अब आप, तो इन देयर अलग अलग बोलने की जगह आप इकट्ठा कर दिया, तो नाइट में जो एंडिंग आती है, मतलब नाइट का जो प्रपोजिशन लगता है वो लगेगा, तो इन देयर डीनस्टाक नाक्ट, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं ट्यूसडे नाइट को आऊँगी, तो इश कॉमा इन देयर डीनस्टाक नाक्ट, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको दोबारा से आप देखिए और समझिए, सारी एक्सरसाइजेज मैंने इसी तरह से कर दी हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझ आए तो आप ग्रामर वाली वीडियो देखिए, यहाँ मैंने सीधा एक्सरसाइज कर दी है, कि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको ग्रामर आती है, इसमें ग्रामर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की है, तो अगर आप पहले समझना चाहते हैं तो पहले ग्रामर वाली वीडियो देखिए, फिर ये एक्सरसाइज पे आइए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।